12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा ने झारखंड को हरा करके जीता था और यह मणिपुर की राजधानी इंफॉल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा जयराम रमेश। इनके द्वारा लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी गई है और लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और बिहार में ये भी याद रखिएगा कांवर ताल झील जो है बिहार का रामसर स्थल में शामिल है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा मणिक शाह। इनके पहले विप्लव देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र कुमार भंडारी। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा जो फारूक नगर है वहाँ पे यह स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर न्यून में से कौन बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा भावना कंठ। कहीं कहीं भावना कांत भी देता है। जो अपना 72वां गणतंत्र दिवस था उसमें इन्होंने झांकी में हिस्सा लिया था और महिला फाइटर पायलट बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच WEF 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए इसका आयोजन दावोस में किया गया था और यहाँ पर अब जो अपना वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने जाकर के भाग लिया था। किस बैंक के द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वह आत्मनिर्भर महिला योजना का शुरुआत किया है। हाल ही में इजरायल में दूतावास स्थापित करने वाला कौन सा खाड़ी देश बना है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। इसके पहले किसी भी खाड़ी देश का कोई दूतावास इजरायल में नहीं था। ये पहला देश बन गया संयुक्त अरब अमीरात कि वहाँ इजरायल में अपना दूतावास स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? याद रखिएगा कि अगर कोई बल केंद्र की ओर लग रहा है तो उसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, लेकिन अगर कोई बल केंद्र की विपरीत लग रहा है तो उसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि दूध से जो क्रीम हटता है वह किस कारण हटता है? दूध से क्रीम, तो अपकेंद्रीय बल। जो वॉशिंग मशीन होता है उसमें कपड़ा कैसे सूखता है? तो अपकेंद्रीय बल। और अगर कोई बल वृत्त की अंदर की ओर केंद्र की ओर लग रहा है तो उसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और कोई भी वाहन या कोई भी चीज़ अगर वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो अभिकेंद्रीय बल के बगैर वो गति नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह वस्तु भूमि को छूती है तो उनमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? देखिए जब कोई वस्तु गति करती हुई आ रही है और भूमि पे छू रही है तो वहाँ पे उसमें स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? देखिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला कैसे दिखाई देता है, बादलों का रंग सफ़ेद। तो याद रखिएगा जो प्रकीर्णन है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला और बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि चालक तार PVC द्वारा कोटिंग करके क्या रोका जाता है? देखिए जो PVC है आप देखे होंगे कि जो भी तांबा या एल्युमिनियम का तार होता है उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवर लगाई जाती है, तो उससे स्पष्ट है कि शॉर्ट सर्किट रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक फेम्टो बराबर होता है, तो एक फेम्टो जो होता है वो 10 के पावर -15 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, वह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? देखिए जो त्वरण होता है, त्वरण का सूत्र होता है A बराबर V - U बटे में हो जाएगा T, यानी कि समय। आप देख रहे हैं कि जो V उसका है वो क्या है 5 है और जो उसका प्रारंभिक चाल है तो 0 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 2, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा कार्य। बल गुने विस्थापन बराबर होता है कार्य होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा D 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कि दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार, C नंबर, ये दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति
का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, जो हमारे देश की राजकोषीय नीति होती है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जो भी हमारे देश का बजट वगैरह पेश करना होता है वो हमारी वित्त मंत्री ही पेश करती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है? देखिए, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी और ये वहाँ पे लागू किया जाता है जहाँ की जनसंख्या कम से कम 500 या 500 से अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए, जो नींबू में कैंकर रोग है ये भी जीवाणु से होता है, धान का अंगमारी रोग भी जीवाणु से होता है, गेहूं में बिलगन रोग भी जीवाणु से होता है। जो मूंगफली का टीका रोग है ये कवक जनित रोग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली का टीका रोग। पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। देखिए, जो पौधे का बीज पत्र होता है वह खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है और उसका बीज को हमारा क्या करता है, बचाता है। व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सेरम। देखिए, जो हमारा खून होता है उसमें 55% प्लाज्मा पाया जाता है और जो प्लाज्मा होता है उसमें भी 90% जल पाया जाता है और उसमें 10% में 7% प्रोटीन और भी पदार्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा पेचिस। जो पेचिस होता है वह प्रोटोजोआ से होता है और इससे हमारा आंत प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए गठिया। देखिए, जो विटामिन डी है इसकी कमी से रिकेटस होता है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रुक्त आना आता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन B1 जो होता है इससे हमें रतौंधी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका का आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। इसके पहले भी सेट में था कि जो लाइसोसोम होता है उसमें जल अपघटक अंश पाए जाते हैं और इसकी खोज डी डुबे के द्वारा 1955 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका अमाशय। जो हमारा अमाशय है वहीं से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है तो मुंह से आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है तब भी आंसर हम मुंह का ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे तथा फसलों का एक बृहद पोषक तत्व है? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। जो अंडाशय होती है वो मादा प्रजनन की प्रणाली का हिस्सा है और प्रत्येक मादा में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने अंडाशय पाए जाते हैं, तो एक जोड़ा अंडाशय पाए जाते हैं। कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? इसका आंसर हो जाएगा पेनिलिशियम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा गुरदासपुर। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि मुसलमानों में इस्लाम धर्म के सच्चे स्वरूप को बहाल करना। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में 1939-40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? इसका आंसर हो जाएगा कि मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने ये समझौता, मुस्लिम लीग। और ये जो हालवेल स्मारक था वह जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा M.N. जोशी के द्वारा 1920 ईस्वी में यह स्थापना की गई थी। सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियाँ समाजवादी विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने पुरुष महिला जाति रंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने पर इसके द्वारा बल दिया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा। इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो इब्न बतूता था वह मोरक्को यानी दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को का रहने वाला था और ये 1333 ईस्वी के आसपास में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था।
जिससे प्रभावित होकर के इसको काजी भी नियुक्त किया था मोहम्मद MBT ने, और रिसाला पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा ही लिखी गई थी। अल बरूनी की किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा अरबी। जो किताबुल हिंद है वह अरबी भाषा में लिखी गई है। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा पहला शिलालेख। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा शैव धर्म। निम्नलिखित में से शांत घाटियों का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लेसोथो। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। और जो मिसिसिपी नदी है यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा लैंडफॉल द्वीप। यह म्यांमार का लैंडफॉल द्वीप जो है म्यांमार के कोको द्वीप से अलग मतलब कोको द्वीप से अलग है, और इसको कोको जलमार्ग जो है इसको अलग करता है। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है? देखिए ये जितनी भी नदियाँ हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन सबको हम पूर्ववर्ती नदियाँ ही कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1000 टन सोने का भंडार है। उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका का, जहाँ पे लगभग 5300 टन सोने का भंडार है। परीक्षा बांध किस नदी पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा नदी पे परीक्षा बांध है। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के बाद मिजोरम का नंबर आता है। प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा रूसो। भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। 29 अगस्त जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष, जिसे हम बुद्ध चरितम को बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो नौसेना दिवस है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है सभी बलों का। 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं, और 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति का वर्णन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। जो अनुच्छेद 44 है इसमें समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 के ए में हमारा जो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के प्रति वन जीवों की सुरक्षा आदि के लिए व्याख्या किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए जो 2 राष्ट्रपति ऐसे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इनका जो निधन था वह राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर हो जाएगा 6। देखिए जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद संभाला था। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश का, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश, PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश और HD देवगौड़ा कर्नाटक। नरेंद्र मोदी जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भारत के मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 500। भारत संसद के द्वितीय उच्च सदन का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का आरंभ किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके थ्रू जब प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों में बैठक के पश्चात कार्यवाही का प्रथम घंटा यानी कि 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक बीच प्रश्न का काल रखा जाता है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी। जो जर्मनी है, यहाँ जर्मनी का विमर से भी कहीं कहीं क्वेश्चन आता है, यहीं से हमने आपातकालीन उपबंध लिया है। नेहरू द्वारा
प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेहरू जी ने कब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना यानी उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसका आंसर हो जाएगा बीटा कण। अल्फा किरणें जो होती है वह अल्फा कणों से बनी होती हैं जो धन आवेशित हीलियम के नाभिक होते हैं, और बीटा कण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं होती है अनावेशित होती है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? इसका आंसर हो जाएगा हीरा। जो हीरा होता है वह कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है, अतः यह क्या है? मूल तत्व है। रेत और सिलिकॉन मुख्यतः ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन, और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण होती है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या जाने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन जलता है तो केवल जल उत्पन्न करता है, जबकि मिट्टी, तेल, डीजल, कोयला ये सब जलते हैं तो हानिकारक जो गैस है, और उसके साथ ही साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न करते हैं। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका जो द्विध्रुव होता है वो क्या होता है? आघूर्ण अधिक है, इसलिए पानी आयनिक लवण का भी सुविलायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? थारू। थारू जो होता है वह थारू लोग दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है, और अपने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में भी ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं थारू। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में सतकोशिया बाघ रिजर्व है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ब्राज़ील, यहाँ पे कैंपोस घास का मैदान पाया जाता है। हंगरी में भी पुस्टाज पाया जाता है। अफ्रीका में भी सवाना पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो वेल्ड नहीं पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, और वेल्ड जो घास का मैदान है वह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा SO2। ग्रीन हाउस मुख्य रूप से मीथेन से प्रभावित करने वाला गैस है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जो कोयला दहन है उससे सबसे ज़्यादा सल्फर का उत्सर्जन होता है।